सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे और इस एक्सरसाइज 1.2 में है क्या, एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 1.2 में है, उसको हम उस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं। तो क्या नाम है भैया इस थ्योरम का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सो इसमें क्या है कि अगर आपको एलसीएम समझ में आता है, एलसीएम कैसे निकालना है, तो वही इसका बेसिक मीनिंग है। अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होगा। एलसीएम तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आता ही होगा। ठीक है, अगर वो क्लास 10 में है। ठीक है, तो क्या है क्या रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर सबसे पहले तो आपको नंबर समझने आने चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में कहना चाहिए, जिक्र हुआ है कहना चाहिए यहाँ पे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो सेल्फ को छोड़ के दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया। तो 6 क्या होता है? 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 9 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या है? अपने अलावा, सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या कहलाता है? मेरे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 3, 2, ठीक है, 5 जो भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, सेल्फ से डिवाइड होता है। सो ये 3 सेल्फ से डिवाइड होता है, 3 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं। वैसे 2 भी सेल्फ से डिवाइड होता है, 5 भी सेल्फ से डिवाइड होता है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करता है फैक्टराइज के फॉर्म में। कैसे फैक्टराइज करता है? कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर मिलता है जिसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सपोज करो अगर आपको एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है 6। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। तो ये इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है भाई, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर था 6। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया। कैसे फैक्टराइज किया? 2 और 3 में। समझ में आया? ये फैक्टर्स हैं 6 के, 2 और 3। ठीक है, अब ये इसके प्रोडक्ट, अब ये देख लो, ये प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो ये जो कंपोजिट नंबर है ना, वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के और उसके फैक्टराइजेशन के इक्वल होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आया? दूसरा क्या बोल रहा है? एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है या ये जो फैक्टराइजेशन है, इसे यूनिक है ना, 2 अपने आप में यूनिक है, 3 अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वो क्या है भाई? वो प्राइम नंबर है तो यूनिक तो है ही। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो जब हम इससे जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है, एक सीरीज मिलता है। इसका प्राइम फैक्टर का सीरीज मिलता है। देखो 2 3, अगर और कोई नंबर ले लें तो जैसे कि 18 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 6 18, सॉरी 2 9 18, 3 3 9। तो देखो, और 3 1 3। तो हमें क्या मिला? ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एक ऑर्डर मिल रहा है, एक सीरीज मिल रहा है, ये कहना चाह रही है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है। फैक्टर होता है, जैसे फैक्टर है, और वो किसका फैक्टर होता है? प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता है। और जो कंपोजिट नंबर होता है 6, वो दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वही है। और इस ऐसा करने पर हमें एक ऑर्डर मिलता है, किसका? प्राइम फैक्टर का ऑर्डर मिलता है। जैसे यहाँ पे तीन ऑर्डर मिले हैं ना, तो एक ऑर्डर मिलता है। बस यही इसका मतलब है। ठीक है, तो इस बेस पे हम एलसीएम ही बोलेंगे ना इस चीज को। तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज को समझने के लिए, और एचसीएफ पता होना चाहिए। ठीक है ना? एचसीएफ हमने यूक्लिड्स थ्योरम यूक्लिड्स से पढ़ा था, लेकिन हमें ऐसे भी पता होना चाहिए 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, सो चले एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। फिर है
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या दिया गया है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। अगर आपके प्लीज आप बुक रखिए, आपके पास जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का बुक है प्लीज उसे रखिए, ठीक है। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं क्वेश्चंस भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आप सॉल्यूशंस वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। तो फिर क्या बोल रहा है कि ईच नंबर ऑफ एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स हैं उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो एलसीएम निकालने आता है तो आप फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। तो चलो एक इसमें से सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मेरा 140 है ना, इसका फैक्टर्स देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 140 का हम निकाल देते हैं भाई। तो पहले तो 2 से जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम ट्राई करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना हम स्टार्ट करें। 2 7 जा 14, 2 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। सो 140 के क्या क्या फैक्टर मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको एक और ऐसा फॉर्म में लिखते हो, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो बस इतना ही करना है, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, थर्ड वन, ठीक है। सो थर्ड वन ले लेते हैं भाई। थर्ड वन क्या है, 3825। तो इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो क्या है भाई 3825, ठीक है। सो यहां से अगर 5 है तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 5 से डिवाइड करना आप स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर उसके वंथ में 5 है तो ऑब्वियसली वो 5 से डिवाइड होगा। सो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25। आई होप डिवाइड them 1 to 1 बताना तो जरूरी नहीं है ना, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से होगा जी। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा सॉरी 3 1 जा 3 और कैरी 2, 3 7 जा 21 और 17 तो भैया प्राइम नंबर है तो आगे वो डिवाइड नहीं होगा। तो 17 1 जा 17। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा भैया, 3825 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है भाई। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। सो ये इसका फैक्टराइजेशन। तो ऐसे ही करने हैं इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये तो क्लास 6 7 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स में नंबर्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस है मेरे 26 एंड 91 एंड 510 एंड 92 एंड थर्ड वन इज 336 एंड 54। तो करना क्या, इन नंबर्स के एक एक क्वेश्चंस के बता रहा हूँ, इन पेयर्स के हम क्या निकाले, एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूँ, तो उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे, ठीक है। नहीं आई बात समझ में तो अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नंबर्स ऑफ पेयर क्या है 26 एंड 91, ठीक है भाई। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 26 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, बाई इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम से, ठीक है। सो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 13 जा 6 एंड 13 1 जा 13, ठीक है। तो 26 के लिए क्या हमें फैक्टराइजेशन मिला भाई,
2 इंटू 30, ठीक है। दूसरा क्या मेरा 91, ठीक है भाई। सो कितने से जाएगा, 13 से तो जाएगा ही, 3 से तो नहीं जाएगा, 13 से। तो 13 7 जा 91, और कुछ है तो नहीं, तो 7 1 जा 7। तो 91 के लिए क्या दो फैक्टर मिले हमें, 13 इंटू 7, है ना, 13 इंटू 7, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 7 इंटू 13, ठीक है। सो अब हमें क्या निकालना है इसके भैया, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सो एलसीएम ऑफ दिस नंबर 26 एंड 91। सो एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये दोनों कॉमन है तो 1 टाइम सी इसको हम लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन नंबर है उसको हम 1 टाइम ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 7 2 14 into 13, 13 4 is 52, 2 carry 5, 13 1 is 13 plus 5, 13 1 is 13 plus 5, 182, ठीक है। now HCF of 26 and 91 सिंपल है, जो कॉमन वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 13 ही कॉमन है, तो बस HCF क्या आ गया मेरा 13, ठीक है। तो ऐसा निकालना है। अब थर्ड थिंग्स जो है वो हमें प्रूफ करना है, वो क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ, ऐसे लिखो उसको, एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 26 and 91 इनटू HCF of what, 26 and 91, है ना। वो किसके इक्वल होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये गिवन नंबर्स है ना 90 और 60, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन पेयर्स भी बोल सकते हैं, गिवन पेयर्स, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या है भैया हमारा, कितना है 182, ठीक है। और एचसीएफ कितना है मेरा 13, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पेयर्स क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पेयर्स कौन कौन से नंबर है, 26 और 91। सो मल्टीप्लाई करो और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, ठीक है। सो 13 2 जा 26, 6 कैरी 2, 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा 104, ठीक है। So 13 8 is 100, 13 8 is 104 और plus 2 106, so 6 carry 10, ठीक है। and 13 1 is 13 plus 10 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 26 इंटू 91, तो 1 6 626 हो गया, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक है। 6 6 3 2, कितना है 2 3 6 6। तो देख सकते हैं दोनों ही साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ऐसी बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, मैं बाकी क्वेश्चन बड़े नंबर वाले हैं मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप सेल्फ करें, सेम चीजें ही फॉलो करनी है। तो करना क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। हमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बाय फंडामेंटल मेथड्स या एलसीएम फंडामेंटल थ्योरम से, ठीक है।
तो इसका हम फैक्टराइजेशन लेते हैं 26 का और 91 का, तो हमें क्या मिलता है, इसका मिलता है भाई 26 का 2 इंटू 13 और 91 का क्या मिलता है 7 इंटू 30। ठीक है, सो एलसीएम क्या हो जाता है कि 2 इंटू 7 और 13 जब दो बार आ रहे हैं, एक एक में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 1 टाइम से लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 182। और 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है 26 और 91 के फैक्टर में जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे एचसीएफ 30। ठीक, फिर हमें दूसरा चीज क्या प्रूफ करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दिस बोथ पेयर वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो हमें पेयर्स जो दिए ना उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ है ना उसका लिखा, तो एलसीएम क्या होता है, क्या मिला था हमें 182, एचसीएफ क्या मिला था हमें 13 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स तो 26 इंटू 91, यही हमें पेयर्स दिए गए हैं ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिला 2366, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2366। तो दोनों ही केस में हमें इक्वल वैल्यू मिल रहा था, यस इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो आप यहां से बोल सकते हो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चंस बाकी जो रेस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे सॉल्व करने हैं। सो यू कैन सॉल्व बाय सेल्फ। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो पेयर्स है उसके में एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये ज्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से, लेकिन चलो हम थर्ड वाले को ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी टू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड डू योरसेल्फ। ओके, सो थर्ड वन क्या है भाई, नंबर्स क्या है 8 9 25। ठीक है, तो इसके हमें क्या निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। सो 2 4 जा 8, पहले 8 का निकालो मैं। ठीक है, तो 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। ठीक है भाई, फिर क्या है 9 का, 9 तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, देन 25। ठीक है ना, ओके, देन 5 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 को भी लिख देता हूँ अभी मैं। 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का क्या हो जाएगा भैया 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम फाइंड करना है ना भाई। सो एलसीएम ऑफ 8 9 25। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 8 9 25 क्या हो जाएगा, जो जो नंबर रिपीट्स हो रहे हैं, कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इन तीनों में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 3। ठीक है भाई, 5 इंटू 5, सारे नंबर्स आ जाएंगे ना भाई, कोई रिपीट नहीं हो रहा, किसी में कोई कॉमन है जिसको हम एक बार ही ले सके, नहीं, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। सो नॉट के 72 इंटू 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई इसका 1800। अब एचसीएफ देख लेते हैं भाई, एचसीएफ ऑफ 8 9 25। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन नंबर्स नहीं है, सिर्फ 1 और 1 कॉमन है, तो 1 क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नंबर 1 ही है, तो ऐसे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8 9 25 कितना आ गया 1800 और एचसीएफ ऑफ दिस पेयर इज 1। ठीक है, तो ये ऐसे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब एक कंडीशन था ना अभी हमने जो पढ़ा था, एलसीएम इनटू क्या एचसीएफ इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। सो देखते हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब हमने पेयर ऑफ नंबर्स लिए थे, दो नंबर का पेयर लिया था, तो उसमें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसमें करता है कि नहीं वो हम एक बार चेक करते हैं। तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर क्या है, 1800 भाई, 1800, ठीक है, इनटू एचसीएफ क्या भैया 1। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, क्या क्या नंबर है गिवन मेरे, 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। सो 1800, ठीक है। और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए अभी, देख लीजिए अभी मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 1800 आया था। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन को भी आप चेक करके देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है। दो नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है, लेकिन 3 नंबर्स के लिए यहाँ पे तो कर दिया मेरे ख्याल से, लेकिन वो आगे सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरे ख्याल से, बाकी क्वेश्चन के लिए तो शायद ही करे, ठीक है। तो ऐसे करने हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, आप कीजिए और इसको भी चेक कीजिएगा कि वो करता है कि नहीं सेटिस्फाई। तो नंबर के लिए तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, 3 डिजिट्स के लिए वो करता है कि नहीं वो आपको चेक करना। तो दिस फर्स्ट एंड सेकंड डू योरसेल्फ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equals to 9। सो हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306, 657, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। सो हमें पता है कि क्या होता है भाई, एचसीएफ ऑफ 306, 657 multiplied by LCM of what, 306, 657 किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ गिवन पेयर्स ना, तो ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657, ये हो जाएगा। समझ में आया, ये वाला कंडीशन दी है, HCF into LCM equals to product of pairs, राइट। उसी को मैंने यहाँ पे किया है। तो HCF into LCM है ना भाई, ये है हमारा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन पेयर्स होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स क्या है, 306 और 657, तो उसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो SCF of 306, 657 कितना भैया, 9, ठीक है। LCM तो हमें पता नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख दो, और वही हमें फाइंड करना है। सो LCM ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657, ठीक है। We are going to take 9 on right hand side, so we will get LCM of 306, 657 equals to what, 306 into 657. So this is the multiplication, then we are taking this 9 on the right hand side, so it will be converted by upon, okay. So 9 ones are 9, 9 ones are 9, 9 3s are 27 और 9 4s are 36, ठीक है भाई। तो क्या मिल गया, LCM of 306, 657 इक्वल्स टू क्या बचा, 657 इंटू 34। मल्टीपल LCM फाइंड करते हैं, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28, 8 कैरी 2, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 कैरी 2, 4 6 24 प्लस 2 26, ठीक है। अब 3 से करते हैं भाई, 3 7 21, 1 कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 17, 7 कैरी 1, and 3 6 18, 18 plus 1 19,
ऐड करते हैं 8 3 13 कैरी 1 तो हो जाएगा 11 12 कैरी 1 2। सो एलसीएम ऑफ 306, 657 क्या आ जाएगा भैया? 22,338 आएगा हमारा आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है भैया, ठीक है। नंबर 5 क्या बोल रहा है? चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या कह रहा है? चेक कीजिए कि 6 to the power 9 क्या उसके एंड में हमें डिजिट 0 मिलेगा, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n, उसका एंड क्या 0 से होता है ना, और n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक सीरीज में देगा ना भाई, नेचुरल नंबर मींस क्या होता है? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मिलेगा। तो वो कह रहा है कि उसका एंड 0 से होता है क्या, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो लेट्स चेक करते हुए, ठीक है। सो ठीक है, सो देखो एक चीज है, अगर कोई भी नंबर एंड 0 से होता है, कोई भी नंबर एंड 0 से होता है, तो हमें पता है कि वो नंबर या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन उसका है ना भाई, हमारे पास कोई भी नंबर जैसे 10 है, वो 2 से डिवाइड होगा, हाँ वो 2 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन चलो ये है 4 है ना, ये तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इतना तो कंपलसरी है कि अगर कोई नंबर उसका 1 है ना भाई, अगर वो एंड किससे करता है 0 से, तो वो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा। जैसे 10 है तो 2 into 5 है ना भाई, और वो 5 का मल्टीपल है, और इसको मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको, अगर एंड में इसके 6 to the power n के एंड में 0 होना है, तो इसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? if 6 to the power n can end with the digit 0, so 6 to the power n would be divisible by 5, वो डिवाइड होगा बाई 5 से, डिविजिबल बाई 5, और 6 to the power n क्या हो सकता है? और मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल भी हो सकता है या डिविजिबल हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो, मल्टीप्लायर जो भी है, यहाँ पे मल्टीपल ही देखे, मल्टीप्लायर नहीं। चलो भाई मल्टीप्लायर ऑफ 5, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं 6 to the power n है ना भाई, इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 into 3 to the power n लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए 2 into 3 कहीं से लगता है कि 5 का मल्टीप्लायर होगा? डेफिनेटली नॉट। ओके, सो ये 5 का मल्टीप्लायर यहाँ से नहीं है, ये 2 का मल्टीप्लायर होगा या तो 3 का मल्टीप्लायर होगा। तो यहाँ से क्लियर होता है ये तो 5 का मल्टीप्लायर नहीं है, तो ये 0 से एंड, मतलब 0 एंड किससे? 0 से एंड नहीं होगा इस नंबर का, है ना। इस नंबर की वैल्यू 6 to the power n की, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हियर 6 to the power n is a is not a multiplier of 5, so therefore 6 to the power n is 6 to the power n is 6 to the power n will not end with 0, या वुड भी लिख सकते हो यहाँ पे यार, वुड विल जो भी है, विल नॉट एंड विथ 0, यहाँ पे वुड भी आ सकता है।
तो ये ऐसे करना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या है, मेरे पास 6 टू द पावर n है, उसे क्या करना है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 6 टू द पावर n क्या उसका जो एंड है वो 0 से होगा। सो वो अगर एंड से 0 है तो ऑब्वियसली वो 5 का डिविजिबल होगा या तो 5 का मल्टीप्लायर होगा। तो हमने लिखा कि हाँ वो ऐसा होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, इफ 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 सो 6 टू द पावर n वुड बी डिविजिबल बाय 5 और 5 का मल्टीप्लायर हो सकता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 तो भैया 2 into 3 का मल्टीप्लायर है, 5 तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली इससे क्लियर होता है कि 6 टू द पावर 5 का मल्टीप्लायर या डिविजिबल नहीं है। सो हियर वी कैन से 5 का मल्टीप्लायर या डिविजिबल नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो 6 टू द पावर n would not end with 0, ठीक है। सो explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So हमें ये दिखाना है ये दोनों नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है भाई। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो सेल्फ के अलावा अपार्ट फ्रॉम सेल्फ दूसरे नंबर से भी वो डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि 6 है ना भाई, तो 6 क्या होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और ये 3 और 2 का क्या होता है, मल्टीप्लाई भी होता है ना। तो इसके प्राइम, तो इसके क्या होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, है ना, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ये वाला देख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ से 13 और 13 कॉमन निकल जाएंगे भाई, निकल जाएगा। तो क्या बचेगा 13, तो यहाँ से 7 इंटू 11 बाकी रहेगा, और ये प्लस 13 में आ गया तो 1, ठीक है। सो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, सो 13 इंटू वॉट 78, ठीक है। सो 13 और ये होता है 13 5 65 13 6 78, ठीक है 6, और इसको और ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो देख सकते हैं जो ये नंबर है वो कितने नंबर्स का फैक्टर आ गया। सो हियर we can say 7 into 11 into 13 plus 13 are have or factor equal factor the prime factor of 13 2 and 6. So this is a composite number, ठीक है भाई। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके हमारे पास क्या है, फैक्टर्स आ रहे हैं, सो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है भाई। तो कंपोजिट नंबर, सो ऐसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 7 6 5 4 3 2 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन निकाल लो भाई, तो क्या बाकी है 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन निकल गया ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से प्लस 5 बाहर निकला तो क्या बचेगा 1। सो 5 इंटू मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 7 4 जा 7 छक्के 42 हो जाएगा 42, 7 छक्के 42 4 दिया 12 24 24 प्लस 1, ठीक है। सो 5 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या बन जाएगा 24 2 जा क्या होगा भैया 48 8 कैरी 4 एंड 24 4 जा 96 प्लस 4 100, सही है ना।
नहीं आता मल्टीप्लाई तो मस्त जाओ आराम से ऐसे करो भी मल्टीप्लाई आ जाए वहाँ पर कर देना, ठीक है। तो इतना ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1008 सॉरी 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर है वो किसका फैक्टर है 5 और 1009 का। सो हियर वी कैन से हियर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is factor of 5 and 109. So therefore this number is what? Composite number. Composite number. ठीक। There is a circular path. कैसा पाथ है भैया? सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई। सॉरी, circular path. So there is a circular path around a sport field. Okay, sport field है, वहाँ पे एक circular path है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट्स, एक सोनिया है वो क्या करती है इस पाथ, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, एक पूरे राउंड को सोनिया कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स लेती है 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड, ओके। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सेम, ओके। और जो रवि है ना, इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना लेता है 12 मिनट्स लेता है। सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है इसको 12 मिनट्स इस सर्कल को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो कि उस एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करें दोनों एक साथ, ठीक है। क्या करना, दौड़ने स्टार्ट करना है, ठीक है, पॉइंट एंड द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करना है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। अगर वो इधर जा रहा है तो वो भी इधर जा रही है, और ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रही है, ऐसा टाइप का, तो इधर जा रहा है सपोज करो दोनों, ठीक है, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, है ना, उसके आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टेट पॉइंट, तो वो कौन आफ्टर कितने टाइम, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट एंड एट एनी आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है, ठीक है। सो है क्या क्वेश्चन, क्या करती है जो सोनिया है ना भाई, वो इस राउंड एक राउंड का पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती 18 मिनट्स, और रवि जो है उस पूरे चक्कर को लगाने में 12 मिनट्स लेता है। अब दोनों क्या करते हैं 18 मिनट्स, सॉरी दोनों क्या करते हैं एक ही पॉइंट से एक ही पाथ को या एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और हमें ये देखना है क्योंकि एक 18 मिनट्स लेता है 12 मिनट्स लेता है, तो दोनों कितने मिनट बाद एक बार फिर मिलेंगे। ये तो स्टार्टिंग हुआ तो वहां पे तो मिले थे, उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट बाद फिर से वो मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे चेक करना है, चेक करना क्या, फाइंड करना कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक अनदर एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो सोनिया जो है ना 4 मिनट लेती है इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, इस पाथ को, सर्कल पाथ को, और जो रवि है वो इसको लेता है 2 मिनट्स, ठीक है। तो दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब रवि पूरे पाथ को कंप्लीट करता है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2 मिनट बाद, और जब क्या नाम है सोनिया जब वो कंप्लीट करती है यहाँ पे तो 2 मिनट पे यहाँ हाफ पे आएगी, ठीक है। और जब वो आगे पूरा कंप्लीट करेगी तो कितने में करेगी कंप्लीट 4 में, और जब हमारा रवि एक पूरा और कंप्लीट करेगा तो 4 मिनट पे वो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। नहीं आ समझ में तो एक बार और देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या करता है रवि 2 मिनट में पूरे राउंड को कंप्लीट करता है, रवि यहाँ आता है 2 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक भाई। अब जो हमारी सोनिया है वो क्या करती है वो क्या करती है कि 4 मिनट लेती है इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, तो 2 मिनट में हाफ जाएगी वो यहाँ पे, और फिर वो क्या करेगी पूरा राउंड लेने में 4 मिनट लगाएगी। तो रवि जो है 2 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है, फिर जब वो दूसरी बार आएगा, अच्छा
जब वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा रवि, तो सोनिया कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। फिर जब वो 2 मिनट बाद, है ना, हमारी जो सोनिया वो कहाँ, यहाँ पे आ जाएगी, 4 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट करेगी। तो ऑलरेडी तो 2 मिनट में कंप्लीट करके पहुंचा है, तो जब जब हमारा रवि 2 मिनट और एक बार राउंड कंप्लीट करेगा, तो फिर यहाँ पे पहुंचेगा, तो कितने मिनट बाद पहुंचेगा, 4 मिनट बाद। तो 4 मिनट बाद दोनों एक जगह मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर। तो कैसे मिला, दोनों का एलसीएम निकालो और कितने मिनट बाद दोनों फिर से मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 1 2 2 1 2, तो क्या मिला, 2 इंटू 2 4। तो सेम थिंग यहाँ पे भी यही चीज होगा। क्या क्या करती है सोनिया, लेती है 18 मिनट्स का टाइम, ठीक है, 18 है और ये 12 है ना, 12। सो 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 3 जा and 3 3 जा 9, 3 1 जा and 3 1 जा 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो वो 36 मिनट्स बाद आपको एक बार फिर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पूरे सॉल्यूशंस नहीं करता हूँ, आप इसके एलसीएम निकालिए और इसको वर्ड्स में आप अपने तरीके से कन्वर्ट करके आप आंसर लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 मिनट्स। तो ऐसे करना है इस एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। दिस इज 7th नंबर क्वेश्चन। सो ऐसे सॉल्व करने, अगर कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट्स करके आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3।